Hello everyone. Today we start next topic in tissue. लास्ट लेक्चर में आपको टू टाइप के टिश्यू पढ़ाए थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू आपको टू टाइप के बताए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के पढ़े थे? 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको बताया था कि वो एक ही तरह की सेल से क्या होती हैं, मेडअप होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। वो तो एक ही टाइप की सेल से थी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, एक से ज़्यादा टाइप्स की सेल से मिलकर बनते हैं। ऑल दीज सेल्स कंडक्ट टू परफॉर्म या ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। लेकिन ये सभी जो सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट से एक ही फंक्शन को क्या करती हैं? परफॉर्म करती हैं। इट ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू। इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। लास्ट बार मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जो किसी भी प्लांट में वाटर, मिनरल या जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। तो इस जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें हम उन्हीं टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो वाटर, मिनरल्स और जो फूड है उसको प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए इनको कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट। अप एंड डाउन, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। जाइलम क्या है और उसका क्या फंक्शन है, फ्लोएम क्या है और उसका क्या फंक्शन है। तो जाइलम फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जाइलम Xylem is the vascular tissue in plant which transport water and dissolved minerals upward from the roots। तो जाइलम कौन से वैस्कुलर टिश्यू हैं जो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स का अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ। कहाँ से? रूट से। आपको पता है रूट से जो वाटर है वो कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर की तरफ। इसीलिए कहा गया है कि मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट, नीचे से ऊपर की तरफ। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जो जाइलम है वो कितनी टाइप की सेल से कंसिस्ट है? 4 टाइप, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्केलेन्काइमा। इन 4 टाइप की सेल्स से जो जाइलम है वो क्या हुआ है? कंसिस्ट हुआ है। अब हम एक एक का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है ट्रैकिड्स। इलोंगेटेड इरेगुलर डेड सेल्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर। ये इलोंगेटेड यानी लंबाई के अंदर, आपको डायग्राम में ये डायग्राम दिख रहा है जाइलम का, बीच में इस तरह से ये जो सेल्स नज़र आ रही हैं ये क्या है? ट्रैकिड्स है। इलोंगेटेड है, इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑफ वाटर, जो वाटर को ऊपर ले जाने का क्या करती हैं? फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट है वेसल्स। दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब आपको ये बीच में तो क्या है? ट्रैकिड्स है। इसके साइड में ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म कैनल फॉर कंडक्टिंग ऑफ वाटर। एक से दूसरे के ऊपर ये क्या है? जुड़ी हुई है। दिख रहा है 1 2, ये इससे टच कर रही है, ये इससे। तो इस तरह से क्या बना रही है कि चैनल बना रही है, ये कैनल के समान स्ट्रक्चर बना रही है जो वाटर को क्या करता है? कंडक्ट करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा
थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोर ऑफ फूड। आपको पता है कि प्लांट में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो जो स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है इसको स्टोर करने का फंक्शन कौन करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये साइड में इस तरह से आपको ये दिख रही है सेल्स, ये क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है जाइलम स्केलेन्काइमा, नॉन लिविंग फाइबर्स। अब इसके बीच में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये साइड में जैसे ही ये जो वेसल्स हैं और जाइलम पैरेन्काइमा के बीच में पाए जाते हैं जाइलम स्केलेन्काइमा। तो नॉन लिविंग फाइबर्स विच थिक वॉल एंड नैरो कैविटीज़ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये नैरो कैविटीज़ होती हैं जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, किसको, पूरा जो फंक्शन है ट्रैकिया है, जाइलम पैरेन्काइमा या वेसल्स जो हैं इनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का फंक्शन कौन करता है, जाइलम स्केलेन्काइमा। तो ये था आपके जाइलम का स्ट्रक्चर। अब जाइलम का जो फंक्शन है वो आपको बता ही दिया है कि जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है। ये तो था आपके जाइलम। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन वो होता है वो नीचे से ऊपर, यानी अप टू डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, दोनों तरफ से होता है, ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। जबकि जाइलम जो होता है वो केवल एक ही तरफ करता है, डाउन टू अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने का फंक्शन करता है। तो फ्लोएम जो है वो किस किस से कंसिस्ट है, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये किस चीज़ का है, फ्लोएम का है। तो इसमें सबसे पहले है सीवी ट्यूब्स, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो सीवी ट्यूब्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो फूड बनता है, किस फॉर्म में बनता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल की हेल्प से किस फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज करती है, शुगर। तो जो शुगर है उसको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कौन करती है, सीवी ट्यूब्स। अब आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही है इस तरह से, ये जो नज़र आ रही है ये क्या है, सीवी ट्यूब्स कहलाते हैं। बीच बीच में जो गैप नज़र आ रहा है ना, इस तरह से ये वाला, ये सब क्या है, सीवी ट्यूब्स है। नेक्स्ट है आपके कंपेनियन सेल्स, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीवी ट्यूब्स। अब जो ये कंपेनियन सेल्स होती हैं वो जो रेगुलेट हो रहा है फूड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का फंक्शन कौन करती है, कंपेनियन सेल। अब आपको बीच में इस तरह से जो ये दिख रही है सेल्स, ये जो सेल्स नज़र आ रही हैं ये कौन सी होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं। और ये ही इसके फंक्शन को क्या करती है, रेगुलेट। इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो सीवी ट्यूब्स होती हैं वो न्यूक्लियस उनमें एब्सेंट होता है। और आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था कि ब्रेन ऑफ द सेल्स किसको कहा गया था, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन जो सीवी ट्यूब्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो जो कंपेनियन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो इनकी एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है आपके फ्लोएम फाइबर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीवी ट्यूब्स। जो फाइबर्स होते हैं वो इसके बीच में नज़र नहीं आ रहे डायग्राम में, लेकिन फाइबर्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सीवी ट्यूब्स को। और लास्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट स्टोर फूड। जो आपको साइड में नज़र आ रही है सेल्स, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो फूड को स्टोर करने का क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो इस तरह से ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, 2 टाइप के हमने पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अब आपको इसमें डिफरेंस बता सकते हैं आप, यदि आपके क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पर, इसके फंक्शन के बेस पर हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो आपको कल एक क्वेश्चन यही करना है कि राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इस क्वेश्चन को आप अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे और डायग्राम के साथ में जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो आज हमारे जो प्लांट टिश्यू है, आपको बताया था ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो आज हमारा जो प्लांट टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप 9th क्लास में आ गए, तो 9th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो पीछे के नहीं आते हैं ज़्यादा, जो बुक में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके बीच में से ही क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आते हैं। 10th में कभी भी पीछे के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो बीच में टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, इसलिए आप इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। बाद में हम जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तब हम पीछे के क्वेश्चन देख लेंगे। थैंक यू।